तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें हमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं। एक आपके पास n दे रखा है, ठीक है। एक हमारे पास कोई एक फ्रेंडशिप्स का एक एरे दे रखा है, यानी एरे इनसाइड एरे, ठीक है। और एक हमारे पास एक लैंग्वेजेस का एरे दे रखा है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं जो n स्पेसिफाई कर रहा है ना, ये n स्पेसिफाई कर रहा है कि मेरे पास टोटल कितनी लैंग्वेजेस पॉसिबल हैं, कितनी टोटल लैंग्वेजेस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अभी के केस में मेरे पास 3 लैंग्वेजेस पॉसिबल हैं। तो आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फ्रेंडशिप्स एरे को स्पेसिफाई करने के लिए लेट से मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास आकाश, ठीक है। आकाश की जो फ्रेंडशिप है वो है बबलू के साथ। किसके साथ? बबलू के साथ। तो ये जो क्वेश्चन में होगा वो किस तरीके से होगा? ये होगा आकाश की जो फ्रेंडशिप है वो है बबलू के साथ, ठीक है। हम यहाँ पर ABCD लिख रहे हैं खाली समझने के लिए, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कोई नया यूज़र है, मान लेते हैं वो चीनू है, और चीनू की जो फ्रेंडशिप है वो मान लेते हैं देव के साथ है। किसके साथ? देव के साथ। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? वो होगी चीनू की जो फ्रेंडशिप है वो है देव के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्रेंडशिप एरे दे रखा होगा, ठीक है। ABCD की जगह पे 1 2 3 4 दे रखा होगा। आपने कहा जी ठीक है, समझ गया। अब मैं कह रहा हूँ लैंग्वेजेस एरे स्पेसिफाई कर रहा है कि इस यूज़र को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 हैं, यानी कि 3 लैंग्वेजेस पॉसिबल हैं। तो 3 लैंग्वेजेस मान लेते हैं, कोई मान लो 1 2 3 मान लो, ABCD मान लो, XYZ मान लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश एंड जर्मन, ठीक है। समझने के लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि आकाश को आती है हिंदी और इंग्लिश। क्या आती है? हिंदी और इंग्लिश। तो इस जो लैंग्वेजेस वाले एरे में क्या होगा कि आकाश को, यानी कि आकाश को आती है हिंदी और इंग्लिश। तो यानी कि जिस बेसिस पे ये सॉर्टेड होंगे ना, जिस बेसिस पे यूजर्स का सॉर्टेड होंगे, उसी बेसिस पर यहाँ पर लैंग्वेजेस भी सॉर्टेड होगी। आपने कहा जी ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बबलू को, जैसे बबलू को आती है इंग्लिश एंड जर्मन। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इंग्लिश एंड जर्मन। अभी यहाँ पर हम ABCD लिख रहे हैं ना क्वेश्चन में, फिर भी क्वेश्चन में भी इसमें 1 2 3 ही होगा, ठीक है। खाली समझने के लिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। अब चीनू को जैसे मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है, और इसको आती है लेट से इंग्लिश एंड जर्मन, ठीक, इंग्लिश एंड जर्मन, ठीक है। ये हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है जिन जिन के बीच में फ्रेंडशिप है ना, जिन जिन के बीच में फ्रेंडशिप है, उनके बीच में मुझे क्या कराना है? कम्युनिकेशन कराना है। क्या कराना है? कम्युनिकेशन कराना है। और कम्युनिकेशन कब हो पाएगा? कम्युनिकेशन जब हो पाएगा जब अगर उनमें कोई भी कॉमन लैंग्वेज अगर आती होगी। तो देखो, इनके बीच में मुझे कम्युनिकेशन कराने के लिए कुछ करना पड़ेगा? आपने कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इनमें ऑलरेडी एक कॉमन लैंग्वेज है। वो कौन सी है? उसने कहा इंग्लिश है। इंग्लिश है तो इसका मतलब मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे करना पड़ेगा चीनू के केस में या फिर देव के केस में। ठीक है, देखो चीनू को सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है और इसको इंग्लिश और जर्मन आती है, तो क्या इनमें कोई कॉमन लैंग्वेज है? उसने कहा कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है। तो इसका मतलब या तो मुझे चीनू को इंग्लिश या फिर जर्मन सिखानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर मुझे देव को हिंदी सिखानी पड़ेगी, ठीक है, हिंदी सिखानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में ये है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स बताने हैं जिनको आप मतलब टीच करना है लैंग्वेज, और जिससे उनके बीच में कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है। और ध्यान रखना कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ हमें उनके बीच में ही कराना है जिनके बीच में फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ यूजर्स कितने हो गए? आपने कहा या तो फिर या तो आप चीनू को सिखा दो, यानी कि 1, या फिर आप देव को सिखा दो, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को सिखा दोगे तो आपकी बात बन जाएगी, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। और एक और चीज़ ये है, क्वेश्चन में एक और ये लिखा हुआ है कि अगर ए की फ्रेंडशिप बी के साथ है और बी की फ्रेंडशिप अगर सी के साथ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ए के साथ फ्रेंडशिप सी के साथ भी हो, ठीक है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत ये है, एक और प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ाने वाला है, जो टीच करने वाला है, उसकी कैपेसिटी है सिर्फ एक ही लैंग्वेज वो पढ़ा सकता है, एक ही लैंग्वेज पढ़ा सकता है। इसको हम थोड़ा समझेंगे जब हम एग्जांपल करेंगे, तो अभी के केस में इसको भूल जाओ, ठीक है। तो जैसे लेट से मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल है, तो एग्जांपल से मुझे लगता है आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं कि जो हमारे पास n है वो मान लेते हैं 3 है, ठीक है। जो हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस का जो एरे है वो है 2, ठीक है, 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, एंड 3, ठीक है। जो हमारे पास जो फ्रेंडशिप्स का एरे है वो क्या है? 1 एंड 4, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, एंड 3 एंड 4 एंड 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये है कि ये लैंग्वेजेस हैं, ये हमारे पास फ्रेंडशिप्स का रिलेशन है, और ये हमारे पास
एन है। देखो अभी हमने क्वेश्चन में क्या नाम लिए थे ना कि आकाश लिया था, फिर उस तरीके बबलू लिया था, वो इसलिए लिया था समझने के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पर आप लैंग्वेजेस कोई 1 2 3 की फॉर्म में लिख रहे हो, यूजर्स कोई 1 2 3 की फॉर्म में लिख रहे हो, तो आपको हो सकता है, मुझे लगता है कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नाम लिए थे। तो आप भी एक बार एग्जाम्पल करके देखो, खुद से नाम लेके, दोस्त वोस्तों के नाम लेके देखो। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास है फ्रेंडशिप्स। ठीक है, तो 1 की 4 के साथ है, तो हमने लिख दिया 1 की 4 के साथ है। ठीक है, दूसरी क्या है, 1 की 2 के साथ है, आपने कहा जी 1 की 2 के साथ है। ठीक है, फिर हमने लिख दिया 3 की 4 के साथ है, तो आपने कहा जी ठीक है 3 की 4 के साथ है। फिर हम कह रहे हैं 2 की 3 के साथ है, तो 2 की 3 के साथ है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 1 को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, तो ले फाइंड आउट करो। 1 को सिर्फ और सिर्फ 2 आती है, तो यानी कि यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। ठीक है, कहीं और पे 1 है नहीं है। ठीक है, हम कह रहे हैं 4th को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, 4 को सिर्फ और सिर्फ 3 आती है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, सेकंड को सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 आती हैं, तो 1 और 3 लिख दिया, और सेकंड को हम लिख दिया हमने 1 और 3। तो आपने कहा जी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और थर्ड वाले को कितनी आती है, थर्ड वाले को आती है 1 और 2, तो यहाँ पर 1 और 2 लिख दिया, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 1 और 2। ठीक है, तो अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि किस किस यूज़र के बीच में ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो पा रहा है, तो यानी कि उस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर चेक करो क्या कोई दोनों कॉमन है, आपने कहा इसको 2 आता है, इसको 3 आता है, तो दो कोई कॉमन नहीं है, तो इसके बीच में हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें टीच कराना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं है, इसमें भी, इसमें 2 है, इसमें 1 3 है, कोई कॉमन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 1 2 और 3, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, हमें टीच करना पड़ेगा। इसमें 1 3 और 1 2, यानी कि यहाँ पर नोटिस करो इसमें 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो इसका मतलब हमें इस फ्रेंडशिप के केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ जिसके केस में काम करने की जरूरत है वो 1 2 और थर्ड फ्रेंडशिप के बीच में काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपने कहा जी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी के केस में जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास लिमिट है, मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं एक ही लैंग्वेज सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास जो n की वैल्यू है 3 है, तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके इसको पिक करूंगा और सबको ट्राई करूंगा जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और चेक करेंगे कि मिनिमम कितने यूजर्स को मुझे टीच करना पड़ रहा है। तो आपने कहा जी ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 1, और टीच जब ही करूंगा अगर उसको वो लैंग्वेज नहीं आती है तो। ठीक है, अगर उसको ऑलरेडी लैंग्वेज आती है तो टीच करने का कोई मतलब नहीं है ना। आपने कहा ठीक है, तो हमने कहा 1 को, क्या 1 को लैंग्वेज 1 आती है कि नहीं, तो ध्यान रखना। देखो इससे कन्फ्यूजन होगी कि ये यूज़र 1 है और ये लैंग्वेज 1 है। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे इस यूज़र को ये लैंग्वेज 1 आती है कि नहीं। ठीक है, ये लैंग्वेज 1 आती है कि नहीं, तो 1 इसको नहीं आती, इसको सिर्फ और सिर्फ 2 आता है, तो हम यूज़र 1 को लैंग्वेज 1 सिखाएंगे। ठीक है, क्या 4 को आती है, क्या 4 को आती है, आपने कहा 4 को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज 3 आती है, तो हम इसको भी सिखाएंगे। तो यूज़र 4 को यहाँ पर हम यूज़र लिख देते हैं और यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख देते हैं। ठीक है, तो यूज़र 4 को हम लैंग्वेज 1 सिखाएंगे। ठीक है, और क्या इस 1 को, इस यूज़र को आती है, इस यूज़र को नहीं आती, बट हम ऑलरेडी इसको सिखा चुके हैं, तो अब इस केस में हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हम यूज़र्स फाइंड आउट करेंगे वो सेट की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी को हमने एक बार पढ़ा दिया है, एक बार टीच कर दिया है, तो बाद में ना करना पड़े। ठीक है, क्या 2 को टीच करने की जरूरत है आपको को? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको 1 ऑलरेडी पता है, तो हमें 2 को कराने की जरूरत नहीं है। 3 को करने की जरूरत है, 3 को नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 1 ऑलरेडी आता है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। 4 को करने की जरूरत है, आपने कहा हाँ जी 4 को 1 नहीं आती, बट हम 4 को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इसका मतलब हम दो यूज़र्स को टीच करेंगे। कौन कौन से यूज़र्स को टीच करेंगे? फर्स्ट वाले को टीच करेंगे और 4th वाले को टीच करेंगे। तो आपने कहा ठीक है, अगर मैं लैंग्वेज 1 सिखाता हूँ सबको, लैंग्वेज 1 सिखाता हूँ, तो मुझे 2 यूज़र्स को सिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेट से देखो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, इसको 1 सिखाया था और इसको 1 सिखाया था, इसको 1 सिखाया था और इसको 1 सिखाया था। तो अब दोनों के बीच में कोई कॉमन है? आपने कहा चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में कॉमन है। हाँ जी, इसके बीच में 1 1 कॉमन है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है। इन दोनों के बीच में चेक करो, इन दोनों के बीच में 1 1 है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है। इन दोनों के बीच में 1 1 है, हाँ जी, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है हमें 2 यूज़र्स को टीच करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 4 को, तो मैं 1 1 लैंग्वेज अगर टीच कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने अभी लैंग्वेज 1 ली थी, अब हम क्या लेते हैं लैंग्वेज 2। ठीक है, क्या लेते हैं लैंग्वेज 2। आजा भाई लैंग्वेज 2 आ जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूज़र को और यहाँ पर हम लिखते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, तो यूज़र 1 को, अब ये रेड वाला है ना, इसको आप भूल जाना क्योंकि हमने 1 अब सिखा दिया, इस 1 को हम हटा देंगे। ठीक है, और इसको 1 को यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब यूज़र 1, सॉरी अब ये हम चेक करेंगे यूज़र 1 को क्या 2 आता है, इसको 2 ऑलरेडी आता है, तो हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या 4 को ऑलरेडी आता है? उसने कहा 4 को नहीं आता, तो 4 को हमें 2 सिखाना पड़ेगा।
तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 को ऑलरेडी आता है, 2 को आता है, 2 को नहीं आता, हमें यूज़र 2 को भी हमें लैंग्वेज 2 सिखानी पड़ेगी, ठीक है। 3 को ऑलरेडी आती है, हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। 4 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका मतलब हमें अभी इस केस में भी कितने यूज़र्स को टीच करना पड़ेगा, आपने कहा 2 यूज़र्स को टीच करना पड़ेगा। कौन कौन से यूज़र को, यूज़र 4 एंड यूज़र 2 को, ठीक है। तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे देखो इसका भी एक ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे यूज़र 4 को मैं क्या सिखा देता हूँ, 2 सिखा देता हूँ, ठीक है। और यूज़र 2 को मैं 2 सिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र 4 है तो इसको भी 2 सिखा देता हूँ, ठीक है। और कहीं हमने सिखाया नहीं, देखो अब इन दोनों के बीच में कॉमन आ गया 2, बिल्कुल कॉमन 2 आ गया, तो इसके बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अब इन दोनों के बीच में चेक करो, इसके बीच में 2 आ गया तो बिल्कुल कॉमन है, तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। इन दोनों के बीच में चेक करो, 2 आ गया, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है। और इसमें पहले से ही हो रहा था, तो हमने चारों के चारों जो फ्रेंडशिप थी सबके बीच में कम्युनिकेशन करा लिया। और कितने यूज़र को हमें टीच करना पड़ा, आपने कहा 2 यूज़र्स को। तो आपको क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा और एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार कॉपी पेन लेके बैठ के देखो और अपने दोस्तों के नाम से समझ के देखो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि रघु है, रघु का फ्रेंडशिप है किसी और के साथ, ठीक है। इस तरीके से नाम लेके देखो तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर्स, लैंग्वेजेस भी 1 2 3 की फॉर्म में हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेजेस मुझे पता है उसको भी 1 2 3 के फॉर्म में मैनेज कर रहे हैं, और जितने यूज़र्स हैं उनको भी 1 2 3 के फॉर्म में मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे लगता है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, कोड वाइज लॉजिक चेक करने वाले हैं, कोड वाइज क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सारे जितनी फ्रेंडशिप्स हैं उनमें इटरेट कर रहे हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। और इटरेट करने के बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, इन दोनों में कॉमन है कि नहीं। यही हम कोड में करने वाले हैं कि हम एक फोर लूप लगाने वाले हैं फ्रेंडशिप्स पर, ठीक है। और उनमें से जो भी हमारे पास ये यूज़र है, जैसे मान लेते हैं ये यूज़र 1 है और ये यूज़र 2 है, ऐसे है ना, फ्रेंडशिप एक ही फ्रेंडशिप है बी के साथ। तो जैसे मान लेते हैं यूज़र 1 ए है और यूज़र 2 बी है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम यूज़र 1 को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे मान लेते हैं इसको L1 लैंग्वेजेस आती हैं और इसको जैसे मान लेते हैं इसको L2 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों में कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन है तो हम उस यूज़र को ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में। अगर कॉमन नहीं है तो ध्यान रखना, अगर कॉमन नहीं है तो उसको हम यूज़र्स के अपना कुछ बनाएंगे, अपना एक एरे यूज़र्स करके मान लेते हैं, यूज़र्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। बट ध्यान रखना ये यूज़र्स का जो एरे है वो क्या होगा, एरे नॉर्मल एरे नहीं होगा, ये होगा सेट। क्यों सेट होगा, अभी हमने चेक किया ना कि अगर हम किसी को एक बार हम टीच कर चुके हैं तो बार बार टीच करने की थोड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने यूज़र्स का एक सेट बनाएंगे। तो आपने कहा जी ठीक है, पहले लूप में हम ये करेंगे। दूसरे लूप में हम क्या करने वाले हैं, दूसरे लूप में जस्ट अपनी लैंग्वेज को 1 बाय 1 करके पिक करेंगे। लैंग्वेज 1 कहाँ से, 1 से पिक करेंगे और जितनी हमारे पास जो n की काउंट है वो हम करेंगे। और 1 बाय 1 करके जो हमने यूज़र्स पिक करे हैं ना, इनको अपनी लैंग्वेज टीच करने का ट्राई करेंगे। बट किस केस में, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में जब इनको नहीं आती होगी। तो हम क्या करेंगे, इस यूज़र्स पे भी ट्रेड करेंगे, इस फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप लगाएंगे और इस यूज़र से चेक करेंगे कि इसको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। अगर इस लैंग्वेजेस में अगर इसको ये ऑलरेडी लैंग्वेज आती है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हम एक कोड में करके देखते हैं, तो कोड से मुझे लगता है आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा गुछड़ पुछड़ हो गया, ठीक है। अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड वाइज भी हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सारे यूज़र्स फाइंड आउट करेंगे जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बट ध्यान रखना, सेट ऑफ यूज़र क्योंकि अगर किसी को मैंने एक बार पढ़ा दिया है या टीच कर दिया है लैंग्वेज तो बार बार थोड़ी करूँगा। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यूज़र्स इज इक्वल टू न्यू हैज़ सेट, ठीक है, आपने बना दिया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, वो कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फ्रेंडशिप्स एरे से। तो लेट से हम लिख देंगे 4 इंट f इनटू फ्रेंडशिप्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है ए से बी के बीच में। तो हमारे पास जो यूज़र 1 है वो कहाँ पर है, स्टार्टिंग इंडेक्स पे पड़ा है वो, ठीक है। और यूज़र 2 है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है वो, ठीक है। तो हमारे पास u1 u2 मिल गए, ठीक है। अब इस यूज़र को कितनी लैंग्वेजेस आती हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इंट ऑफ L1, ठीक है। वो कहाँ पर पड़ी है, वो आपके जो लैंग्वेजेस के इंडेक्स पर। देखो लैंग्वेजेस एरे है, इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, पर यूज़र कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 से, ठीक है। तो इस ध्यान रखना यहाँ पर आपको -1 कर देना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से बचने के लिए। तो आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास u1 को इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, इसी तरीके से हम बना लेंगे L2, यानी कि L2 को कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, तो हम लिख देंगे लैंग्वेजेस
यहाँ पर लिख दो ये सेम नाम लैंग्वेजेस और इसका नाम रख दिया हमने U2। तो यानी कि यूज़र 1 को इतनी लैंग्वेजेस आती हैं और यूज़र 2 को इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन के बीच में कैसे चेक होगा, ये देखेंगे इन दोनों में कोई कॉमन है कि नहीं। तो लेट से उसी के लिए हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट बुलियन, ठीक है, और नाम रख देंगे कैन कम्युनिकेट। तो यानी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है कि नहीं। तो हमें यहाँ से अपने यूज़र 1 के लिए L1 है, ठीक है, वो पास कर देंगे यहाँ पर, और यूज़र 2 की जो है वो पास कर दिया हमने, ठीक है। तो बस जस्ट इस पर इटरेट कर लो, फॉर इंट ए इन L1 एंड फॉर इंट बी इन L2, ठीक है। और हम ये चेक करेंगे इफ़ ए इज़ डबल इक्वल्स टू बी, यानी कि दोनों में कोई ना कोई कॉमन मिल गया है, तो इसका मतलब ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम फॉल्स कर देंगे। तो आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अगर ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफ़ कैन कम्युनिकेट, इसका नाम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इफ़ कैन कम्युनिकेट कौन से L1 और L2, अगर ये कम्युनिकेट कर सकते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम्युनिकेट नहीं करते, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया नॉट। कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो हमें क्या करना है, अपने यूज़र्स में ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें इनको पढ़ाना पड़ेगा। तो यूज़र 1 एंड यूज़र्स डॉट ऐड यूज़र 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी लैंग्वेज को 1 बाय 1 करके पिक करके जाना है और इन यूज़र को पढ़ाने का ट्राई करना है अगर ये नहीं जानते हैं तो, ठीक है। तो फॉर इंट लैंग्वेज, या फिर सिंपल L लिख दो, L इजकल टू 1 एंड L शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, हमारे पास N होना चाहिए एंड L प्लस प्लस। तो आपने कहा जी ठीक है। अब हम कितने यूज़र्स को हमने पढ़ाया है उसको मैनेज करने के लिए लेट से हमने काउंट बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़र्स पर इटरेट करना है, फॉर इंट यूज़र इनटू यूज़र्स, ठीक है। ये ध्यान रखना हम यूज़र्स को ऑलरेडी -1 करके सेव कर रहे हैं, तो बार बार माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि इस यूज़र्स को कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। तो अभी हमने कैलकुलेट किया ना, ये वाला कैलकुलेट किया था, ये वाला, ये सॉरी यहाँ पर ये था ना लैंग्वेजेस, ठीक है। इसको आती है ये लैंग्वेज, इंट लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको ये वाली लैंग्वेजेस आती हैं, इसको नाम ना कुछ भी रख दो, जैसे L1 लिख दिया, ठीक है। इसको ये वाली लैंग्वेजेस आती हैं। अगर ये लैंग्वेजेस में, इन लैंग्वेजेस में ये वाली लैंग्वेज अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब मुझे इसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मुझे क्या करना है, फॉर, या फिर इसके लिए ना एक फंक्शन बना देते हैं कोई प्राइवेट नोज़, ये भी बुलियन ही रिटर्न करेगा, नोज़ करके कुछ फंक्शन बना देते हैं। और इसमें हम क्या पास करने वाले हैं, अपनी लैंग्वेज को पास करने वाले हैं कि कौन कौन सी मुझे आती हैं एग्जिस्टिंग में और कौन सी मुझे इसे पढ़ानी है। तो लेट से मैंने लिख दिया L2, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, फॉर इंट, ठीक है, मुझे L1 पे चेक करना है, फॉर इंट ए इन L1, ठीक है। और इसको बस मुझे यहाँ पर चेक कर देना है, इफ़ ए इज़ डबल इक्वल्स टू L2, यानी कि ये लैंग्वेज मुझे आती है, तो इस केस में मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आती है तो मैं कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इसको मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन में सेम यहाँ पर लगाएंगे हम इफ़, ठीक है, नोज़ करके, अगर मुझे नोज़ आती है, यानी कि जो भी मैंने लैंग्वेजेस हैं, मैं इसको L1 ना लिख के ना डायरेक्ट में यहीं पे एज इट इज़ पास कर देते हैं, ठीक है। और L2 की जगह पे हमारे पास जो लैंग्वेज है वो, ठीक है। अगर ये मुझे आती है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आती तो मैंने लिख दिया नॉट। तो इस केस में मुझे क्या करना है, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है, ठीक है। तो ये L1 के लिए रिजल्ट आएगा, इसी तरीके L2 का आएगा, इसी L3 आएगा। और मुझे सब क्या करना है, मुझे उन सब में से मिनिमम करना है। और जब मैनेज करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं ना। तो लेट से इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। आपने कहा जी ठीक है, मैक्स वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके केस में हम क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन, जो भी आपके पास है रिजल्ट वो, और जो भी आपके पास है काउंट वो, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे जस्ट रिजल्ट, ठीक है। बट ध्यान रखो, अगर रिजल्ट की वैल्यू यही रही, ठीक है, अगर यही रही तो हमें कुछ नहीं करना। इफ़ रिजल्ट इज़ डबल इक्वल्स टू ये है तो हम कुछ मत करो, 0 करो। अदरवाइज़ हमें क्या करना है, अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको एक बार रन करके देख लो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में हम सारे के सारे वो यूज़र्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, इस वाले मतलब फर्स्ट लूप में हम सारे वो यूज़र्स को ऐड कर रहे हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सेट की फॉर्म में, ठीक है। क्या एरर आ रही है भाई इसको, यूज़र्स के L1 में, अच्छा U1 नहीं है ना, सॉरी U1 थोड़ी है। अब भाई U1 नहीं है, इसमें हमें लिखना पड़ेगा यूज़र, ठीक है। भाई ये छोटी छोटी एरर आती रहेंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है,
मतलब वहाँ से ऊपर से कॉपी किया था तो इस वजह से। ठीक है, तो ये रन हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाना चाहिए, अगर रन हो गया है तो हो जाए सबमिट सबमिट सबमिट। सबमिट भी हो गया। ठीक है, यही थी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।